नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए चैनल में जिसका नाम है मॉडर्न ऑफिसर्स। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों बीपीएससी के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, दूसरा हमारा जो एईडीओ है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, और बीएसएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स है जो कि +2 लेवल पे क्लर्क का है, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो सीजीएल आप बोलते हैं उसके, और बिहार एसआई के जो एग्जाम्स हैं वो, और टीआरई एग्जाम्स जिसमें कि जनरल साइंस का जो सेक्शन पूछा जाता है, जनरल साइंस, ये सारे एग्जाम्स में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा वेटेज होता है। लगभग 50% आप देखेंगे सारे में कि जनरल साइंस का पोर्शन होता है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों हम लोगों ने इस चैनल पे, मॉडर्न ऑफिसर्स के चैनल पे एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कंप्लीट आपको फिजिक्स के वीडियोस जो कि हमारा जनरल साइंस में आता है, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री एंड कंप्लीट बायो की कंप्लीट एक प्लेलिस्ट उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि आप बिना शुल्क दिए अपने एग्जाम्स को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ये इस चैनल पे बस आपको सर्च करना है मॉडर्न ऑफिसर, उसमें इस जो आज का सेशन है उसकी कंप्लीट पीडीएफ या पीपीटी फॉर्मेट में आपको दे दी जाएगी, तो क्लास नोट्स के हिसाब से, और जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी वैसे वैसे आपको इसकी पीपीटी या पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसमें जुड़ सकते हैं। ये जो भी हम लोग अभी आज क्लास नोट्स में देखेंगे ये सारे उसमें अपलोडेड रहेंगे दोस्तों। तो इसी क्रम में हम लोगों चीज़ों होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो हमारा रहेगा फिजिक्स का सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। फिजिक्स में देखेंगे सबसे पहले कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है ना। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आज का रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। एक मिनट दोस्तों जी, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये एक बहुत ही ऑफ फेडेड टॉपिक है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप किसी भी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, और उस देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन कितना अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे उससे भी पहले जो हमारा आता है फिजिक्स क्या होता है। अगर आप कोई और भी बैकग्राउंड से हैं, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड का हो, आप सिंपली अगर थोड़े बहुत भी आप में समझ है तो आप एकदम जीरो से हीरो लेवल तक की फिजिक्स इस वीडियो लेक्चर्स में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले फिजिक्स वैसे चीज़ों को बोला जाता है जो हमारे सृष्टि में, हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो एक फिजिक्स है। जैसे कि बादल का बनना, बारिश होना, आपका चलना, आपका उठना, जितनी भी क्रियाकलापें आपको जो नग्न आंखों से दिखाई पड़ रही है वो एक प्रकार का फिजिक्स ही होता है। ये फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिकल जोड़ मिस्ट्री, यानी केमिकल का मिस्ट्री, यानी जो आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है उसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये एक समझने के लिए है, इसके वास्तविक जो अर्थ है अभी आगे चलने के बाद
आपको अलग अलग भी देखने को मिलेंगे। बस अभी आप समझने के लिए दिमाग में रखिए कि केमिस्ट्री यानी केमिकल की यहाँ पे पढ़ाई करेंगे उसको केमिस्ट्री कहेंगे। बायोलॉजी जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो जैसे हमारा शरीर हो गया, हमारा जो भी अंग है, हमारा जो भी ऑर्गन है, उसके हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें को देखते हैं। जिसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, तो वो हमारा बायोलॉजी हो जाता है। तो फिजिक्स का सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है यूनिट एंड डायमेंशन। वो हमारा होता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ, है ना। तो चलिए सबसे पहले यूनिट वर्ड क्या होता है। यूनिट का मतलब तो होता है बच्चों, क्या होता है, एक, यानी किसी खास चीज का एक यूनिट, जैसे एक सिंगल ब्लॉक है ना, ये एक प्रकार का यूनिट है। तब जब चीजों को, जब साइंटिस्ट स्टार्ट किए समझना, चीजों को नापना स्टार्ट किए, किसी चीज का एक रेफरेंस लेकर के चीजों को नापना स्टार्ट किए, तो उसे एक किसी चीज से रेफरेंस लेकर के ही नापा जाता है। जैसे कि आप 5 केजी के हैं, तो आपको कैसे पता कि आप 5 केजी के हैं। आपको, आप अगर इतना आपका साइज है तो आप इस साइज के अनुसार हिसाब से आप 5 केजी हुए, है ना। एक रेफरेंस होना वहां पे जरूरी है। तो किसी को रेफरेंस के लिए, जब फिजिक्स इनिशियल स्टेज में था, तो एक रेफरेंस के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ना कि हमें उसे यूनिट कहेंगे। यूनिट के बाद एक वर्ड आता है डायमेंशन। यानी डायमेंशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ये ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसमें ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, तो ये इसके डायमेंशन होते हैं 2D में, इसीलिए इसका नाम है 2 डायमेंशन। आप लोगों ने सुना होगा 3D। 3D क्या होता है, जिसमें लेंथ भी होगा, जैसे कि ये हमारा एक क्यूब है ना। ये क्यूब को अगर आप देखेंगे तो क्यूब क्या है, एक प्रकार का, इसमें एक लेंथ है, इसमें लेंथ भी होता है, इसमें ब्रेथ भी, सॉरी ये हाइट हो गया, और इसमें एक ब्रेथ भी होता है। तो जिसमें 3 डायमेंशन है उसको हम लोग डायमेंशंस कहेंगे। तो यूनिट सबसे पहले होता क्या है, यूनिट को अगर आप देखेंगे तो यूनिट क्या, किस चीज को कहें, है ना। यूनिट को आखिर कहे तो कहें क्या। सबसे पहले यूनिट की कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहला अगर फीचर्स देखेंगे तो यूनिट एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग है। यूनिट एक यूनिवर्सल चीज होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इसे आप इंडिया में पढ़ें चाहे कोई भी देश में पढ़ें, ये हमेशा सेम रहता है, इसीलिए इसको एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट इजी टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए। अभी ये इजी टू रिप्रोड्यूस क्या होता है, हम लोग ये अभी आगे देखेंगे। तीसरा यूनिट की जो प्रॉपर्टी होती है, ये कंपेरेबल होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, कंपेरेबल। जैसे कि आपकी जो, मैंने वजन वाले वीडियो अभी हमने लोगों ने देखा कि वजन कैसे होता है, तो यूनिट कंपेयर, जैसे आप तराजू पे देखते हैं क्या करता है, जो आप दुकानदार क्या करता है, 1 किलो का जो हमारा बटखारा जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से किलो यूनिट का जो रहता है, उसके हिसाब से आपको चीनी या फिर आलू जो भी आप मार्केट में खरीदते हैं उसके कंपेयर करके देता है। अगर उसमें 100 ग्राम भी कम रहेगा तो वो आपको वहां से निकाल देगा। यानी एक कंपेरेबल होना जरूरी है यूनिट का। चौथा चीज है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनिट क्या होना जाना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनिट ऐसा नहीं है कि एक देश में अलग हो, दूसरे देश में अलग हो। अभी वो हम लोग देखेंगे एफपीएस सीजीएस सिस्टम, उसमें हम लोग देखेंगे। अभी बस हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारे इस चैनल पे जो भी बच्चे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको साइंस का एस भी नहीं आता है ना। वो बस आज पहली बार साइंस पढ़ना शुरू किए हैं। और कंपटीशन, यकीन मानिए दोस्तों, कंपटीशन का मतलब भी यही होता है ना। फिर अगला है, इसका जो फीचर होता है वो एक इंडिपेंडेंट होता है। मतलब यूनिट जो होता है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी चीज पे, जैसे कि मास हो गया, मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि मास क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, कुछ डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं, है ना। एक मास क्या है, मास ये नापेगा, क्या नापेगा, मास नापेगा हमारा वजन को, वेट को नापेगा, जिसको भी आप समझ सकते हैं। और टेम्परेचर
हमारे बॉडी के ताप को नापता है कि तो ये दोनों एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसी तरीके से फिजिक्स में कुल 7 क्वांटिटी होते हैं, है ना। फिजिक्स में कितने क्वांटिटी होते हैं? फिजिक्स में 2 तरह के पहले होते हैं, हम लोग अभी देखेंगे। फिजिक्स में 2 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। कितने प्रकार के यूनिट होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स जो कि चेंज नहीं होते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं से डिराइव्ड होता है। तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले एक चीज और हमें जानने की जरूरत होती है। देखिए, दुनिया में अलग अलग देशों ने अलग अलग सिस्टम इजाद कर रखा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम, है ना। दूसरा क्या होता है? एक होता है एमकेएस सिस्टम। एक क्या होता है? एमकेएस सिस्टम। तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम। और चौथा क्या होता है? एसआई सिस्टम। आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में, अपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटीग्राम सेकेंड, मीटर, किलो सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, और ये इंटरनेशनल सिस्टम। अभी हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम को लेकर के चलते हैं, जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम को एसआई यूनिट्स भी हम लोग कहते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारी थी, फंडामेंटल यूनिट्स देखिए हमारा 7 होता है। और बीपीएससी में इस टॉपिक से ये उसका बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये इससे पूछता है, आपको घुमा घुमा के एक ना एक सवाल आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? हमारा होता है लेंथ। हमारा होता है लेंथ, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। हम लोग मीटर से नोट करते हैं। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब हुआ कि वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा का हमेशा सेम रहेगा, उसका नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा क्या होता है? हमारा होता है मास। दूसरा क्या होता है? मास, जिसको हम लोग एसआई यूनिट में किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। इसको हम लोग केजी बोलते हैं। तीसरा जो हमारा होता है टाइम। तीसरा हमारा होता है टाइम। आपको पता है टाइम को हम लोग सेकेंड यानी स्मॉल एस में डिनोट करते हैं। चौथा जो हमारा होता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये एक ऑफ फेडेड टॉपिक है, लेकिन बीपीएससी या फिर दरोगा में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं, माफ करना बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, है ना। फिर पांचवा जो हमारा है टेम्परेचर। पांचवा जो हमारा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। इसको हम लोग केल्विन में नापते हैं। इसका एक और यूनिट क्या होता है जो बहुत ही फेमस है? सेल्सियस। इंडिया में, एशिया में और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो आपको ये फ़ारेनहाइट में देखने को मिलेगा। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। 6 में हमारा क्या है? हमारा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 6 में हमारा क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बस आप देखते जाइए, धीरे धीरे ही साइंस आपको समझ में आएंगी, है ना। आप इसको चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम, मॉडर्न ऑफिसर्स के टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल होगी, है ना। इसको हम लोग कैंडेला से मेजर करते हैं। और एक 7वां होता है जो हमारा, वो हमारा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? जिसको हम लोग मोल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारे हो गए फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ये कभी चेंज नहीं होते, नॉट चेंज्ड। मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ये चेंज नहीं होता है। होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा यूनिट्स के क्या होते हैं, यूनिट्स किसको कहते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यूनिट्स क्या होता है,
हमें यूनिट्स क्यों पढ़ने की ज़रूरत है ना, वो वेल डिफाइंड होता है ना, यूनिट्स वेल डिफाइन होगा, इजी टू प्रोड्यूस होता है, कंपेरेबल होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स में आएगा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर उसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट पूछता है बहुत बार, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें आप लिबर्टी नहीं ले सकते। दूसरा जो होता है हमारा मास का केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस का माफ करना लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। होप मैं ये रिपीट बार बार आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये अंदर तक धस जाए, सो दैट कि आप इसे फ्यूचर में ना भूले। अब हमारी बारी आती है डिराइव्ड यूनिट्स। अब हमारी बारी क्या आती है, डिराइव्ड यूनिट्स। लेट्स में हमारा आता है डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए डिराइव्ड का मतलब होता है वैसे यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से बनाए गए होंगे। जैसे कि हमारा स्पीड, एक प्रकार का डिराइव्ड यूनिट है। कैसे, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अब इसमें डिस्टेंस को हम लोग सोचिए किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे। अब मीटर क्या होता है, मीटर हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा मीटर। क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। टाइम क्या अभी हम लोगों ने देखा, टाइम क्या होता है, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स होता है, ये जो डिराइव्ड यूनिट्स है ये फंडामेंटल यूनिट से ही बनता है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड, विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये हमारा चीज होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं डायमेंशंस किसको कहते हैं। ये हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशंस किसको कहते हैं, देखिए डायमेंशन का मतलब होता है आकार, इसका आकार क्या है ना। जैसे कि ये 2D है, जैसे ये पहले 1D है जिसमें एक डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ है ना। ये 1D होता है, इसको क्या कहते हैं 1D, वन डायमेंशन। जैसे कि जी सिर्फ लेंथ, जैसे ये एक लेंथ है, इसमें कोई और डायमेंशन है, बस एक ही तरह का आकार होगा, है ना। फिर एक अगर दोनों को मिलाते हैं तो बनता है 2D। क्या बनता है 2D, जैसे कि ये एक लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें दो यूनिट है, दो डायमेंशन, इसलिए इसका नाम हो गया 2D। 2D में बहुत सारे फिगर आते हैं, आप देखिए ये रेक्टेंगल, ये हमारा स्क्वायर, है ना। ये सारे क्या है, हमारा 2 डायमेंशन फिगर है। जो आप पेज पे लिख रहे हैं वो भी एक 2 डायमेंशन फिगर है। जैसे मैं जिस पे ये पेज पे लिख रहा हूँ, इस पेज को भी क्या बोलेंगे 2 डायमेंशन, है ना। और एक चीज होता है 3 डायमेंशन, जैसे कि ये हमारा क्यूब। क्यूब में क्या है, आप लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो डाइस होता है वो एक प्रकार का क्यूब होता है, जिसमें हम लोग इसका एक लेंथ होता है, इसका एक हाइट होता है और इसका एक ब्रेथ होता है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। देखिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो भी एक प्रकार का क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होगा, है ना। उसी हिसाब से उसको एक 3 डायमेंशन होता है। जैसे कि एक प्रकार का अगर 5 का अगर आप सिक्का रखेंगे, बहुत सारे कॉइन्स को अगर आप रखते जाएंगे, एक पे ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, तो इसकी एक लंबाई होगी, एक उसकी चौड़ाई होगी और एक उसकी ऊंचाई होगी। तो उसी को हम लोग क्या, आपने घर में सिलेंडर देखा होगा जिसपे आपका खाना बनता है ना, गैस सिलेंडर देखा होगा, वो एक प्रकार का 3D फिगर है। उसकी एक लंबाई है ना, उसकी एक लंबाई है, उसकी एक चौड़ाई है, वो कितना चौड़ा होता है, और उसकी कितनी ऊंचाई है, वो इतना ऊंचा होता है। तो उसको LBH कहते हैं, है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वैसे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन बोलते हैं।
अब एक बात है कि भाई वो सब तो समझ में आया, ये डायमेंशंस पढ़ते क्यों हैं? देखिए फिजिक्स में क्या इसका काम है। देखिए बीपीएससी भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है इस पे, जैसे कि कोई भी यूनिट को अगर हम डायमेंशंस के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बीपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता है, पूछता है इस पे। आप हम लोग इस लेक्चर्स के बाद जब हमारा ये कंटेंट खत्म होगा तो हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दरोगा के क्वेश्चंस और एईडीओ क्योंकि एक नया सर्विस है उसमें भी बीपीएससी के जो क्वेश्चंस है रिसेंट ईयर में जो पूछे गए हैं उसका एक सीरीज लाएंगे, उसमें हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। तो उसको आपको टेंशन उसका नहीं लेना है ना, उसकी एक अलग से सीरीज चलेगी। देखिए जैसे कि कोई भी यूनिट को उसके डायमेंशन, उसके जो फंडामेंटल डायमेंशन में लिखना ही हमें डायमेंशंस का यूज होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हमारा वॉल्यूम, हमारा क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक प्रकार का क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH, है ना। इसमें आप देखिए इसको हम लोग कैसे डायमेंशन को समझते हैं। डायमेंशन कुछ नहीं है, डायमेंशन सब का जो भी यूनिट है ना इसके फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। इसके फंडामेंटल रूप में अगर हम लिख देते हैं, जो इसका फंडामेंटल रूप है उसको अगर इस यूनिट को अगर हम लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि इसका फंडामेंटल रूप क्या होगा, जैसे फंडामेंटल रूप में लिखने के लिए हम 3 यूनिट को लिखते हैं, जैसे MLT के फॉर्म में। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रखिए कि किसी भी यूनिट को मीटर, मास, लेंथ और टाइम में अगर लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, MLT के फॉर्मेट में जितना भी जो सातों फंडामेंटल यूनिट है या जितने भी डिराइव्ड यूनिट को अगर हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि अब आप सोचिए, इसमें अगर आप भूलते भी हैं, इसको एक सीरीज अभी रहता है इसका, है ना, हर का फॉर्मूला अलग अलग सभी क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। मैं 1-2 करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पहला, जैसे कि वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे। अब आप सोचिए लेंथ को किस में हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर में ही मेजर करेंगे। ब्रेथ भी एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस ही तो है, चौड़ाई एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो होता है, तो उसको भी हम लोग मीटर में लिखते हैं। और ये हाइट भी एक प्रकार की लेंथ ही तो है, जैसे एक रूम है, ये रूम है जिसमें अभी आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, इस रूम की एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई। आप यहाँ पे बैठ के ये मॉडर्न ऑफिसर्स के यूट्यूब चैनल का वीडियो आप देख रहे हैं। अब आप सोचिए इसमें क्या करना है, ये भी तो एक प्रकार का, इसको आप मेजर करिएगा तो किस में मेजर करिएगा, इसको भी आप मीटर में ही मेजर करिएगा, इसको भी आप मीटर में ही मेजर करिएगा और इसको भी आप मीटर में ही मेजर करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको मीटर में और इसको टाइम में या सेकेंड में मेजर करिएगा। तो ये जो MLT है, मास, लेंथ और टाइम, इसी चीज किसी भी यूनिट को अगर हम MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको हम उसका डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। और डायमेंशन फार्मूला बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जो भी आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट उसका डायमेंशन फार्मूला पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में और आप उस समय ढेंचू करिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सीख लेना है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं किसी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला लिखते कैसे हैं। अब जैसे देखिए M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। अब देखिए यहाँ पर तीनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, है ना। तो ये क्या हो गया, MLT, यानी मास है, इसमें मास का कोई यूनिट है नहीं है, तो मास हमारा क्या हो जाएगा, 0। मास हमारा नहीं है तो हम लोग मास को क्या लिख देंगे, 0। और एनी टू द पावर 0 एक्सपोनेंट में क्या होता है, 1 होता है। और कुछ भी अगर चीज नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है, आपको होप ये पता होगा। उसके बाद ये भी हमारा देखिए क्या है,
ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो हमारा लेंथ कितना क्वांटिटी हो गया, एल क्यूब हो जाएगा। और टाइम का कोई भी क्वांटिटी है इसमें, टाइम का नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम का अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी 0। तो हमको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हम किसी भी चीज को ऐसे करके बनाएंगे। अब जैसे देखिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एक्सेलरेशन। ये टेंशन मत लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग जब मोशन पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है v माइनस यू बाई टी। अब देखिए v माइनस यू बाई टी, अब यहाँ पे v क्या है, v हमारा स्पीड है ना। पहले हम लोग एक्सेलरेशन से पहले स्पीड का ही देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्पीड है ना, स्पीड या वेलोसिटी इसको एक ही कहते हैं, एक ही है, अभी आप यही समझ के चलिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम कभी क्या बताएं, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए एमएलटी के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब जैसे इसका अभी ये फॉर्मूला लिख दिया, अब उसमें कुछ नहीं करना आपको, एम नीचे क्या लिखना है, एम एल टी, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, बोलिए मेरे साथ, मास लेंथ टाइम, इसी के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब सोचिए डिस्टेंस को किस में आप मेजर करिएगा, मास में, लेंथ में, टाइम में। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, एक ही डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे, एल में करेंगे, और टाइम को किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे, है ना। तो यानी टाइम का एक यूनिट है। अब जैसे देखिए डिस्टेंस को एल में कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, एम का तो मास इसमें तो है नहीं, तो एम हमारा हो जाएगा 0, यानी सॉरी एम 0, है ना। एल हमारा है ना, हमारा एल क्या है यानी डिवाइड में है, तो एल हमारा 1 हो जाएगा, है ना, एल हमारा 1। और टी जो है चूंकि एक डिवाइड में है और हमको पता है कि अगर 1 बाई किसी को लिखते हैं तो इसको हम जब ऐसे लिखते हैं तो t माइनस 1 लिखते हैं। तो उसी तरीके से ये इसको हम लोग ये फ्रैक्शन में आएगा, इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये -1 हो जाएगा। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, m0 l t -1। l1 को हम लोग l ही पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि n⁴ वो नंबर खुद होता है। और ये हम लोग बस इसको ऐसे करते हैं, इसको आप lt-1 भी कह सकते हैं, क्योंकि m⁴ 1 हो जाता है और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 1 इंटू, तो ये lt-1। लेकिन हम लोग हमें कहीं कहीं lt-1 भी रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखिए, अब हम लोगों ने अभी क्या देखा, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा देखिए v माइनस यू बाई टी है। इसको लिखने का बस तरीका है, और समझे, अगर आप सीख गए तो आप सीख गए, बहुत इजी है। v बाई टी लिखेंगे माइनस यू बाई टी लिखेंगे, ठीक है, v बाई टी यू बाई टी, है ना। अब देखिए m एल टी लिखेंगे नीचे, एम एल टी। अब सोचिए ये स्पीड बटा टाइम ही तो है, ये क्या है, स्पीड बटा टाइम है। तो हमारा m तो मास का कंपोनेंट है नहीं, तो ये हमारा 0 हो गया। लेंथ है, जी भाई लेंथ हमारा है e, अब दोनों घटेगा तो एक ही यूनिट आएगा ना, ऐसे कि मान लीजिए 5 में से 4 घटेगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, एक ही नंबर आएगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, एक ही नंबर। तो ये भी कोई यूनिट में ही होगा, इसका भी कोई लेंथ होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और t चूंकि दोनों के है तो t हमारा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, फाइनली इसको क्या लिखेंगे, mlt-2। इसको आप 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे आपने कोई भी टेक्स्ट बुक से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही आप देखेंगे इस टॉपिक पे कैसे उसको लिखते हैं। इसकी और भी प्रैक्टिस करनी हो तो आप किसी टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर अभी आपको फिजिक्स पढ़ाने बैठा हूँ, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा हूँ, है ना। तो बस आपको आपके जो 11th क्लास 9th क्लास में जो आपने बोले पढ़ा है, मैं उसका बस एक रिकैप करा रहा हूँ, सो दैट कि आपको ये याद रहे। उसी तरीके से मैं
अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका एक चार्ट डाल दूंगा, है ना। चार्ट डालने से क्या होगा कि आपको डायरेक्ट याद कर ली। देखिए कंपटीशन की तैयारी करने में आपको मगअप भी करना है। अगर 50% आपको समझना है ना, समझना तो है ही, बिना समझे तो आप मगअप कर नहीं सकते, लेकिन आपको मगअप करना। अगर आपको मगअप नहीं आप कर सकते हैं तो मैं अभी ही बोल देता हूँ, आप नौकरी की तैयारी छोड़ दीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसीलिए आपको अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो आपको पता है आप पीएचडी कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी करते रहिए, कौन मना करता है। लेकिन क्या आपको उससे जॉब लगेगी? आपको उससे जॉब नहीं लगेगी, है ना। तो होप आप समझ में आएंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और इसमें जो डिमांडिंग चीज होता है हम लोग उसी को पढ़ते हैं। हमें अपने मन की नहीं करता है यहाँ पे, है ना। हम लोग अपने मन की नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जामिनर जो कमीशन है जो पूछ रहा है बस हमें वो चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद आप पीएचडी करते रहिए, कितनों किताब पढ़ते रहिए, उससे हमें उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये होप जो नए बच्चे हैं वो ज़्यादा पीएचडी करने लग जाते हैं। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम, आप बीपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, उसमें पीएचडी आपको नहीं करना है। वो एक सिंपल उसने सिलेबस दे रखा है ना, सिलेबस कर दे रखा है कि भैया हमको ये चीज पूछेंगे, आपको ये आता है हाँ या ना। आप सोचिए उसमें आपको वो कितना 1 मिनट से भी कम समय देता है भाई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन है वहाँ पे। वो थेसिस आपसे नहीं लिखवा रहा है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। अब आप सोचिए वहाँ पे आप ये सारे आप समझने के लिए कर सकते हैं, आप पीएचडी करते हैं ये लोग, लेकिन 12th लेवल से एग्जाम दे रहा है बच्चा 10th लेवल पे, तो उसे पीएचडी करने के लिए जो उसे पता है, हमको पता है, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सच्चाई है ना। अगर आप मगअप नहीं करेंगे, आपको याद नहीं आपसे होता है, तो ये आपको सिलेक्शन अगले साल दिलवाएगा। उसमें भी अगर आपने नहीं सुधार किया तो फिर आप फिर से अगले साल, तो ऐसे करते करते आपके पता भी नहीं चलेगा 5 से 6 साल आपका कहाँ चला गया। तो होप आप इसको समझेंगे, है ना। अब चलिए, अब तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया, यूनिट्स देख लिया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? यूनिट्स देख लिया, डायमेंशन देख लिया, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, है ना। सातों फंडामेंटल यूनिट्स कैसे उसको डेराइव करते हैं वो सारा हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे एक देखिए, एक चीज़ और होता है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। इसको क्या कहते हैं? लाइट ईयर, है ना। लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। एग्जाम्स में एक लाइट ईयर का आपको ये याद रख लेना है। 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको डेटा आपको याद करना है। मैं इसमें कोई आप छूट नहीं ले सकते। 1 लाइट ईयर बराबर, डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए जा करके, ये क्वेश्चंस हाल ही के दिनों में पूछा जा चुका है कि 1 ऐसे दे देगा 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 10⁻18 10⁻19 10⁻25 10⁻15। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ वो आपको याद करना है। आप इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसी के तरीके से एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कुछ डेटा है, फैक्ट्स है जो आपको याद करने हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपको याद रखना है। दूसरा डेटा जो है, एक दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब भाई ये मत समझ लेना कि ये ऐसे लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं विश्वास है तो जाके प्रीवियस ईयर देख लो। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? एंगस्ट्रॉन का सिंबल ऐसे होता है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻−10 मीटर। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो, जो दरोगा का एग्जाम्स कराता है ना। तो ये सारा चीज लेंथ में हमको याद रखना है। ये सारे जो भी बताया ये सब देखिए लेंथ के इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, लेंथ के आपको ये याद रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं, किसका?
मास का। जो फैक्ट अब कुछ मास में हमको याद करना है वो है, जैसे 1 क्विंटल, आपको क्या होता है 1 क्विंटल, ये सब देखिए ये सब पूछता है। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है 10⁻², यानी 100 किलो को क्या बोलते हैं 1 क्विंटल बोलते हैं। 10⁻² को हम लोग 100 भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्या पूछता है, 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन बराबर, मतलब 1 मेट्रिक टन जिसको हम लोग आम भाषा 1 टन, जिसमें 10⁻³ kg, यानी क्या होता है 1000 किलो को क्या बोलते हैं 1 टन बोलते हैं, है ना। तो ये चीज हमको, ये दोनों चीज एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। तीसरा पूछता नहीं है लेकिन आपके ये डेली यूज में बहुत ज्यादा है, 1 पाउंड। 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 1 पाउंड बराबर 0.4537 kg होता है। ये पूछ लेता है कभी कभी, ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि 1 पाउंड बराबर आपसे पूछ ले, क्योंकि आजकल बीपीएससी ये सारे चीज़ों को पूछ रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने देख लिया लेंथ का, है ना, ये लेंथ का यूनिट देख लिया, ये मास का देख लिया, कुछ टाइम का देख लेते हैं, है ना। टाइम से भी आजकल बीपीएससी पूछ ले भाई कि क्या भरोसा बीपीएससी हो दरोगा हो, है ना, ये कहीं भी आपका जनरल कंपटीशन में पूछ लेता है। जैसे कि टाइम का 1 सोलर डे, एक दिन में, एक सोलर डे में कितना सेकंड होता है, तो 86,400 सेकंड होता है। ये याद रखना है, 24 घंटा में 86,400, यानी एक सोलर डे में कितना होता है 86,400 सेकेंड होता है ना। तो ये सारी चीजें, और एक चीज और होती है आपको पता भी होगा, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर 366 डेज। देखिए ये जितना भी जो मैं डेटा दे रहा हूँ ना, आप ये वीडियो को एटलीस्ट 5 बार देखेंगे तब जाकर के आपके दिमाग में ये जाके बैठेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज पे जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब एक चीज आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी यूनिट को कैसे चेंज करते हैं किसी में, है ना। तो देखिए अब आपको एक मैट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आपको कैसे भी मैट्रिक सिस्टम को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता, आप लोगों को बचपन में पढ़ा होगा देसी, सेंटी, सेंटी के बाद बताइए आप लोग, मिली के बाद क्या होता है माइक्रो, माइक्रो के बाद क्या होता है हमारा नैनो, नैनो के बाद पीको, पीको के बाद फेम्टो। देख लो दोस्त, ये सब पीपीएससी बहुत पूछ रहा चुका है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर पलट के जाके देख लो, है ना। ऑटो, ऑटो के बाद होता है हमारा जेप्टो, जेप्टो के बाद हमारा होता है योक्टो। ये मत सोचना कि ये नहीं पूछा है ना। तो ये आप देख लेना, और ये आप याद कर लेते हैं, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो तक तो सबको याद ही होता है। पीको याद कर लेना है, बस मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या करते रहता है, इसमें क्या करते हैं 10⁻⁻1, देसी के बाद सेंटी, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर आपको पढ़ते हैं 10⁻⁻2। फिर मिली में क्या होता है जी, मिली में होता है 10⁻⁻3। अब यहाँ से माइक्रो में होता है 10⁻⁻6। नैनो में क्या होता है 10⁻⁻, अब यहाँ से 3 का मल्टीपल चलेगा, है ना। पीको में क्या होता है 10⁻12। देखो ये सब पूछता है ना। उसके बाद फेम्टो, फेम्टो क्या होता है 10⁻15। नहीं विश्वास है तो जाके प्रीवियस ईयर 68वीं बीपीएससी जाके देखो, उसमें ये पूछा है। 1275 की बहाली जो आई थी उसमें भी ये एक क्वेश्चन इससे आया था। ऑटो, ऑटो क्या होता है 10⁻18, है ना। अभी मैं इसके याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लो, बस लिखते जाओ या देखते जाओ। जेप्टो, जेप्टो क्या होता है, जो भी आजकल एक जेप्टो ऐप भी चला हुआ है ना। तो ये चीज है। और एक हो गया योक्टो, योक्टो क्या हो गया 10⁻24। यहाँ पे देखो हम लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं।
पेन चेंज कर लेंगे तो तुम्हें याद करने में बताने में ज़्यादा सहूलियत होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक देसी है, ये 10⁻⁻1 कर लें, देसी सेंटी मिली माइक्रो, बोलो मेरे साथ, देसी सेंटी मिली माइक्रो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो के बाद हो गया नैनो पिको फेम्टो। देखो नैनो माने नौ 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 नौ, याद रखना, नैनो मतलब 9, पिको पिको माने साड़ी में पिको होता है ना जी, वो 12, फेम्टो 15, 15 से याद रखना फेम्टो, ऑटो 18 से ऑटो, जेप्टो से 21 और योक्टो से 24, ये याद रख लिया। अब एक चीज, ये तो माइनस वाला हो गया, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे प्लस वाला। अब देखो इसी के साथ साथ चलते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेका, क्या लिखेंगे, डेका। ये पेन अच्छा से नहीं चल रहा है जी, रुको ब्लैक ले लेते हैं, है ना। डेका, डेका हो गया, डेका क्या हो गया, डेका के बाद हेक्टो, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, किलो हो गया। उसके बाद क्या होता है, मेगा, मेगा, मेगा के बाद हो गया हमारा जीगा। अभी टेंशन नहीं लो, मैं हम याद करवा देते हैं अभी, है ना। टेरा, टेरा हो गया, टेरा के बाद क्या हो गया, पेटा, है ना। अभी तुम देखना एक जादू, तुमको एक झटके में याद हो जाएगा। एक हो गया एग्जा, और फिर होता है क्या, जिटा। देखो हमको भी ना शुरू में जब हम लोग पढ़ते थे, याद करते थे, तो ऐसे ही लगता था, लेकिन क्या करोगे, आता है एग्जाम में, हम ये ले सकते। अब देखो आप लोगों को पता होगा, देसी सेंटी मिलीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये बचपन में पढ़ा होगा पढ़ा होगा ना, देसी सेंटी मिलीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो ये 10⁻⁻³ से लेकर के 10⁻+3 तक होता है। जैसे 10⁻1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। किलो में क्या होता है, ये हमारा लोगो आ रहा है, तो किलो में 10⁻3 होता है। मेगा में, अब यहाँ से मल्टीपल चलते जब 6, जीगा में 9, टेरा में बताओ 12। अगर तुम एक बार सीख गए ना बस तो आप भूल भी जाओगे, तो आप एग्जाम में इसे याद ऐसे भी कर सकते हो। फिर 10⁻18, है ना। इसके बाद 21, 21 के बाद हो गया 24। अब देखो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, डेका हेक्टो किलो, है ना, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा जीगा। देखो जीगा जीबी तक तो याद होता है सबको, है ना। देखो टेरा, टेरा, और यहाँ से चलो पीको। अब देखो इसमें थोड़ा सा रिलेशन बैठा हो, देखो ये दोनों को देखोगे, ये पीको है -12, इसका थोड़ा सा बस खाली चेंज है। और यहाँ पे फेम्टो, देखो फेम्टो में 15 है तो 15 है, पेटो में 15 है तो 15 है, एग्जाम में 18 है, यहाँ पे ऑटो में 18 है। बस इसका हिंदी, इसका इंग्लिश। जीटा दोनों का सेम है, एक जेप्टो है और एक जीटा है, और योक्टो और येटा। ये तुमको 4-5 बार लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये बस आपका भी ये वीडियो लेक्चर के बाद ये तुमको याद कर लेना है। डायरेक्ट पूछता है 1 जीटा बराबर कितना, है ना। तुम देख लेना जाकर के प्रीवियस ईयर, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जाकर के देख लेना, और तुम्हें वहां से पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं हम लोगों ने देखी। तो हम लोग एक बार फाइनली फटाक से समराइज कर लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा यूनिट क्या होता है ना। यूनिट देखो समराइज करने से ना तुम्हारे दिमाग में एक बार धस जाएगा। यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वैसा चीज जिसको किसी के रेफरेंस पॉइंट से हम लोग मेजर करते हैं ना। उसी के बाद हम लोगों ने उसी में देखा था 2 तरह के यूनिट होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, बताएगा जी। फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है डेराइव्ड यूनिट्स। क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट्स देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट हम लोगों ने देखा जो कि चेंज नहीं होता है, जैसे कि उसका नाम से पता चल रहा है, जो कि साथ होता है हमारा, हम लोगों ने बताया अभी देखा। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, ये ऐसे करके हम लोगों ने साथ देखा। डिराइव्ड यूनिट्स जो ये फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। से डिस्टेंस लेंथ का है और टाइम, ये दोनों जब फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव करते हैं
मतलब उसको हेल्प से बनाते हैं, तो उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स देखने के बाद हम लोगों ने देखा कुछ इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने देखा CGS, FPS, उसके बाद SI, है ना, MKS, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखा है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें को और देखा, जैसे कि ये देसी सेंटी वाला देख लिया। देसी सेंटी देखने के बाद हम लोगों ने डायमेंशंस पे शिफ्ट किया। डायमेंशंस में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे डायमेंशन लिखते हैं। आपको ये इतना ही है हमें यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ना। अगर तुमको इसकी PDF चाहिए होगी, क्योंकि राइटिंग अच्छा नहीं है यार, इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको याद कर लेना ही। देखो, अब तुम PDF दूंगा, तुम PDF को रख लोगे, है ना, तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो को तुमको एटलीस्ट 5 बार चला के देखना है ना। जितना भी जो वीडियोज अभी अपलोड होते जाएंगी, अगर तुमने 5 बार दिल से कर लिया ना, तो यकीन मानो तुम सारे क्वेश्चन को चवन्नी भर का समझ के रखोगे। और इसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाद जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे यूनिट डायमेंशन का, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, है ना। हम लोग इसके बाद एक प्रीवियस ईयर का सीरीज भी लेके आएंगे, है ना, उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। जैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वैसे ही इस सब का क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा, और एक अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं उसको एक वीडियो भी उस पर बनाऊंगा रिवीजन के तौर पे। तो अभी अब वीडियो लेक्चर्स जा रही है। होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो भाई, तो मेहनत लगती है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF चाहिए होगा, PPT चाहिए होगा, तो टेलीग्राम में का डिस्क्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। टेलीग्राम में जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लेना। एक नया चैनल है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी हमारी टीम, अनअकैडमी और दृष्टि IAS, विजन IAS, ये सब में काम कर चुके हैं, है ना। क्योंकि एक नया चैनल है, तो ये आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तुम लोग को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और बताना कि कैसा लगा। धन्यवाद। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, चलो, ओके देन, बाय बाय।